जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरिया का जो बिहार का मैं तथ्य संग्रह करा रहा था उसकी ये आपकी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है बिहार स्पेशल की। अभी हम ये लास्ट क्लासेस चल रही हैं, 2-3 क्लासेस में आपका ये पूरा बिहार का स्पेशल क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य विधायिका का निम्न सदन जो है वो विधानसभा है। ये एक अस्थाई सदन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा एक अस्थाई सदन है, जबकि हमने पढ़ा था विधान परिषद हमारा स्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होंगी। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानसभा के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक आपकी हुई थी 7 फरवरी 1921 को। इसीलिए वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह भी बनाया गया था। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है। आगे हम बात करते हैं बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है सीट। तो आपका 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए सीट रिजर्व्स है। इसके अतिरिक्त एक सीट आपकी एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसमें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 से इसे निरस्त कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एक सीट आपकी थी ना एंग्लो इंडियंस के लिए, उसको निरस्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। ठीक है, तो ये खत्म ही कर दिया गया है एंग्लो इंडियन सीट्स, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सब जगह से। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी भंग हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ष, विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या और विधानसभा सदस्यों की संख्या दी गई है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें से उतना आपसे पूछेगा नहीं जो आप। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री ही अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। तो राज्यपाल को जो सहयोग मंत्रिपरिषद करते हैं ना, वो उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करता है। तो आपके राज्य में कोई भी विकास कार्य हो रहा हो तो उसका उत्तरदायित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए कार्य करते हैं, वैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए कार्य करता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत होने पर या फिर कोई विषम परिस्थिति आने पर इनके पद पहले भी त्याग करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए बिहार के मुख्यमंत्री एवं सूची। आपको पता है कि मोहम्मद यूनिस, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी जीते थे कांग्रेस के, इन्होंने राज्यपाल से कहा था कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो भी हम सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए इन्होंने सरकार नहीं बनाई। तो इनको कार्यकारी सरकार बनाने का न्योता मिला, तो इन्होंने बनाया। 3 महीने इनकी सरकार चली, बाद में कांग्रेस ने फिर दोबारा सरकार बनाने का वो किया और इनकी सरकार 2 साल चली। यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, इसलिए इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, और 1946 में जब फिर से चुनाव होता है तो ये इनकी सरकार बनती है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे घूम जाएगा। श्री कृष्ण लोग याद रखते हैं, मोहम्मद यूनिस इसमें फंसिएगा मत। बाकी अभी आपको पता ही है। हाँ, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो यहाँ पहली बार 1968 में, दूसरी बार 1969 में, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार अगर हम देखें तो 1977 में, 5वीं बार 1980 में, छठी बार आपकी 1955 में और 7वीं बार आपकी 1999 में। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो याद रखिएगा 7 बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा है। और नहीं, 8 बार लगा था, हाँ भाई 7,
8 बार लगा है आपका राष्ट्रपति शासन और एक 2005 में। उसके बाद आपका नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, नीतीश और याद रखिएगा नीतीश अभी कितनी बार, उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस थे 1937। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम बिहार के मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार की श्रीमती राबड़ी देवी। और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ठीक है, जिन्होंने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया अभी। अब बात करते हैं स्थानीय शासन की। अगर हम स्थानीय शासन की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। कब? 1947, आज़ादी के जस्ट बाद ही। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। कौन सा संशोधन में? 73वें संशोधन में। कब लागू किया? 1992 में। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी में कार्यगत की थी। तो याद रखिएगा कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 और बाकी त्रिस्तरीय व्यवस्था आपकी 2001 में आ गई थी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, जो पंचायती राज होगा वो 3 स्तर पे होगा। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा, मतलब तीनों स्तर पर 50% सीट्स रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए। कब? 2006 से ही बिहार में। आगे बात करते हैं, पिछड़े वर्ग को सभी स्तर और पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के सभी स्तर एवं पदों का कुल 50% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अभी यहाँ पर आप यही इसीलिए केस मैटर फंसा है। ये आपने सुना होगा कि 65% रिजर्वेशन और प्लस 10% EWS, तो 75 चला गया था। तो ये मैटर इसीलिए फंस रहा है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होता है। पंचायती राज का चुनाव राज्य की जो इलेक्शन कमीशन होती है उसके अधीन होता है। और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं। अब एक एक करके हम जो बिहार पंचायती राज अधिनियम है 2006 उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ग्राम अधिनियम। यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है और ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा गांव में सभी मतदाता सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी सभा होती है पंचायती राज के अधीन। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। तो मतलब आपको 2 बैठक करनी है और दोनों बैठक के बीच का जो समय है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में 4 बैठक करना अनिवार्य है। अब बताइए आपके जो गांव में ग्राम सभा है उसमें 4 बैठकें होती हैं कि नहीं होती, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है और ग्राम सभा का कोरम, जिसे हम गणपति, कुल सदस्य 1/20 होता है। तो आपको ये मेरे ख्याल से शायद वार्ड की बात हो रही है, वार्ड जो मेंबर होते हैं। ग्राम सभा का प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है, क्योंकि वही बैठक बुलाते हैं। और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया, अगर वो एब्सेंट हैं या उस पद पे नहीं है, तो जो उप मुखिया होगा वो क्या करेगा, इसका अध्यक्ष करेगा। ग्राम सभा का मुख्य कार्य अगर हम देखें
तो विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अनुसंधान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का परीक्षण करना। तो मतलब जो डेवलपमेंट कार्य होते हैं गांव क्षेत्र के लिए, उन सब कार्य की देखरेख करना ये एक मुखिया का काम होता है या ग्राम सभा का मुख्य कार्य होता है। आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो अगर मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य सबको मिला दें और 7,000 की अगर जनसंख्या बन रही है तो वहाँ पर एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुखिया, इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जो मुखिया का चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष मतदान होता है, जैसे वोटिंग होती है ना वैसी होती है। क्या उप मुखिया के लिए भी वोटिंग होती है? ना, ये वार्ड सदस्य मिलकर बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में इसको चुन लेते हैं। अगर बहुमत बराबर हो गया तो लॉटरी सिस्टम से लोग चुन लेते हैं, लेकिन आजकल तो लोग वार्ड सदस्य मिलकर खुद चुन लेते हैं। वार्ड सदस्य की बात करें तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान, इसमें वोटिंग होती है और इसमें 500 संख्या में एक वार्ड सदस्य होता है। मतलब अगर एक गाँव है, यहाँ पर अगर 500 लोग हैं तो लमसम एक वार्ड यहाँ पे होगा। मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। अगर मुखिया उप मुखिया मान लीजिए अगर रेजिग्नेशन कर रहा है तो जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी होता है ना वो उसको सौंप देगा। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, तो वार्ड सदस्य मुखिया को अपना त्यागपत्र दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसको पद से रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूती सदस्यों की कुल संख्या आधी, मतलब आधी होनी चाहिए। अगर ग्राम पंचायत की बैठक करानी है आपको तो जो इसके मेंबर्स हैं उनकी कुल संख्या का आधा होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्राम कचहरी की। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिका कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है और वह प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड में से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित पंच सदस्य जिसे सरपंच अपने में से उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। मतलब हर वार्ड से आपका एक पंच चुनकर आया, अब वो अपने में ही चुन लेगा कि उसमें उप सरपंच कौन बनेगा। प्रत्येक ग्राम कचहरी कोर्ट के सहायता के लिए एक सचिव और नियमित की नियुक्ति की जाती है। तो ये गवर्नमेंट करती है इसको नियुक्ति। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायत समिति की। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। हर प्रखंड में एक पंचायत समिति होती है और 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं ना वो अपने में ही प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष मतदान होता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं जो प्रमुख होते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं और उप प्रमुख अपना त्यागपत्र प्रमुख को देता है और पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र भी प्रमुख को देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रमुख की बात हो रही है तो ये एसडीएम को देते हैं, बाकी उससे पहले जो था वो ब्लॉक लेवल पे था। अब बात करते हैं जिला परिषद की। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है और ये ग्राम पंचायत और पंचायती समिति के लिए क्या करती है? नीति निर्धारण या फिर मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान इनका होता है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। यह अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक,
अगर अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसे देगा, जिला दंडाधिकारी को देता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और जिला परिषद का सदस्य अपना त्यागपत्र भी अध्यक्ष को देता है। अब यहाँ पे आपके सारे वो दिए गए हैं कि कौन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव होता है, त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव होता है आपका, ठीक है। पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला परिषद सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव, सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव, पंच का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। नगरीय प्रशासन। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74 संविधान संशोधन 1992 में 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी शासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में लागू किया गया, जिसमें 30 स्तरीय संरचना की गई थी। अब ये आपकी 30 स्तरीय संरचना है नगर प्रशासन की, तो इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता। मेरा कहना यह है कि आपने जैसे मान लीजिए आप टहलने निकले बाहर, कान में लगाइए, 15 मिनट की क्लास है, 2 एक्सपेक्ट करके सुनेंगे, मुश्किल से खाना खाते आप सुन लेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। 10 तारीख से पहले आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर की क्लासेस करा दी है मैंने आपको, मैंने मॉक टेस्ट भी करा रहा हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।